गोल्स आर फॉर लूजर्स। दोस्तों, ये स्टेटमेंट आप बोलेंगे, हमको तो हमेशा बचपन से बताया गया कि गोल फोकस्ड रहो, क्या करना है उस पर फोकस्ड रहो। देन व्हाई आई एम यूजिंग दिस स्टेटमेंट? अगर देखते हैं दोस्तों, न्यू ईयर के बिगनिंग में मोस्ट ऑफ अस मेक ए ग्रैंड रेजोल्यूशंस, एंड बाय द टाइम we reach to the end of have 80% of resolutions are failed, and by year end the whopping 91% failure rate is there. ऐसा क्या है? गोल तो हम सब ने डिसाइड किया था, बट 91% अगर हमारे में से फेल हो रहे हैं, अचीव नहीं कर पा रहे हैं, सक्सीड नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं तो ऐसा है कि जो हमने गोल सेटिंग की कहीं फॉल्टी थी, हम नहीं कर पाए, कमिटमेंट नहीं था, या हमने जो प्रोसेस होने चाहिए अचीव करने के लिए वो प्रोसेस को हमने कहीं फॉलो नहीं किया, अपने आप को प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं किया, इमर्स नहीं किया, कमिट नहीं किया, एंड 91% ऑफ अस have failed our goals by the time we are reached to the end of the year. तो दोस्तों, क्या करना चाहिए? इम्पोर्टेंट क्या होता है कि दोस्तों, जब हम गोल सेटिंग करते हैं, गोल सेटिंग का काम केवल सेंस ऑफ डायरेक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार हमने सेंस ऑफ डायरेक्शन कि हमने कहाँ जाना है, उसके बाद कैसे जाना है, वो इम्पोर्टेंट होता है कि हम प्रोसेस को फॉलो करें। कि दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको जो अचीव होता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने कैसे अचीव किया है। अचीव हुआ वो गोल है, कैसे अचीव किया वो प्रोसेस है। एक एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम मैं शेयर करता हूँ कि आपसे, कि अगर हमने एक गोल बनाया कि हमको पैसे वाला होना, धनी होना है, एंड हमने रास्ता जो निकाला, उसकी प्रोसेस निकाली कि लॉटरी के थ्रू होना है। लॉटरी से अगर हम लोग धनी हो जाते हैं दोस्तों, प्रोसेस सही नहीं फॉलो करने की वजह से ये पैसा पाया गया कि जितने लोगों को लॉटरी के थ्रू, स्पेकुलेशन के थ्रू और बिना मेहनत किए, बिना प्रोसेस फॉलो किए जो भी चीज़ें मिलती हैं, जो भी पैसा मिलता है, अराउंड 8 to 9 ईयर्स में 90% प्लस मनी लोगों से निकल जाती है, पैसा चला जाता है और दोबारा उसी स्थिति में आ जाते हैं जहाँ से वो शुरू किए थे। तो जो एंड रिजल्ट है उससे बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो प्रोसेस फॉलो की जाए। प्रोसेस कैसे फॉलो किया जाए दोस्तों? प्रोसेस फॉलो करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और बहुत से कुछ एग्जांपल्स हम यूज करेंगे कि जिनमें प्रोसेस फॉलो करके जो स्टार्टिंग पॉइंट पे बहुत डिसमल परफॉर्मेंस था, लेकिन अच्छी प्रोसेस फॉलो करके हम कहीं से कहीं पहुंच गए। प्रोसेस फॉलो करने का वजह क्या होना चाहिए दोस्तों? प्रोसेस फॉलो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो बोला जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मीन्स हमारे पास एफर्ट्स, प्रोसेस हमारे कंट्रोल में होता है। एट टाइम्स रिजल्ट्स और जो उसका आउटपुट होता है, प्रोडक्ट होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, बिकॉज देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग आवर रिजल्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल फॉर वन पोस्ट ओनली 1% टू बी सेलेक्टेड, आप मेहनत अच्छी कर सकते हैं, आप अपना अच्छा बेस्ट दे सकते हैं, बट नॉट नेसेसरीली यू विल सेलेक्टेड फॉर दिस। होगा क्या कि अगर हमारा सिलेक्शन वहाँ नहीं हुआ तो हम क्या अपने आप को रिजेक्ट करेंगे। लेकिन उस प्रोसेस में जो हम बनते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आई ऑलवेज से कि इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू गेट इन द एंड, इट इज़ इम्पोर्टेंट व्हाट यू बिकम इन द प्रोसेस। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्रोसेस के थ्रू, जो मेटामॉर्फोसिस होती है जो प्रोसेस के थ्रू, वो इक्वली इम्पोर्टेंट होता है कि वो प्रोसेस जो हमने फॉलो की है उसमें जो मेटामॉर्फोसिस हुई, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो हमारी पर्सोना को चेंज करता है, हमारे इनहेरेंट पर्सोना को चेंज करता है। इसमें अगर हम देखते हैं, बहुत से एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, नोवाक जोकोविच स्टार्टिंग में जब उन्होंने शुरू किया 2004-5 में अपना कैरियर,
तो 600 प्लस रैंकिंग थी उनकी, और उनका जो शॉट का रेशियो था कि जो सक्सीड कर रहे थे, जो विनिंग शॉट रिटर्न करते हैं, वो 45% था। दोस्तों वहाँ से जो उनकी जर्नी शुरू हुई वर्ल्ड नंबर 1 तक, अब देखिए कि मार्जिनल इंप्रूवमेंट किया उन्होंने, कंपाउंडिंग किया हर एक इंप्रूवमेंट को, हर एक एरिया को इंप्रूव किया, अपने डाइट को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी ट्रेनिंग को, अपनी फिटनेस को, छोटे छोटे चीज़ को आइडेंटिफाई किया, हर एक प्रोसेस में उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, एंड वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर बने। और दोस्तों अगर हम स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं तो हम पाते हैं कि 49% जो जर्नी शुरू हुई थी वो 55%, जो उनके विनिंग शॉट्स थे वो 55% थे। तो 6% का मार्जिनल इंप्रूवमेंट इन द विनिंग शॉट्स दोस्तों 600 से लेके कहाँ गया, नंबर 1 तक। उन्होंने कभी ये डिजायर नहीं किया था कि मुझे नंबर 1 बनना है, उन्होंने क्या डिजायर किया था कि मुझे हर एक प्रोसेस का, हर एक एलिमेंट को हमको इम्प्रूव करना है, एंड वहाँ से जाके वो बने हैं वर्ल्ड नंबर 1 बने। आई थिंक टेनिस में सबसे एक हिस्ट्री में जो उन्होंने क्रिएट किया, बहुत कम लोग क्रिएट कर पाए हैं। थॉमस अल्वा एडिसन का भी देखेंगे कि 1000 टाइम्स फेल हो गए, बल्ब नहीं बना पा रहे, बट उन्होंने क्या बोला कि आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव लर्नड हाउ टू विच आर दी वेज विच आर नॉट वर्किंग। ये तरीके जो नहीं काम कर रहे थे, क्या किया उन्होंने, प्रोसेस को कंसंट्रेट किया, प्रोसेस पर कंसंट्रेट करके वर्ल्ड का इन्वेंशन किया। और जेके रोलिंग, उनका क्या था कि लिख नहीं पा रहे थे, बट लगातार उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया। एक जाके काउंटी साइड में उन्होंने एक होटल में जाके रुके और कंसिस्टेंटली वहाँ से लिखना शुरू किया, प्रोसेस को फॉलो किया। तो प्रोसेस में दोस्तों कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एक एलिमेंट को ब्रेक डाउन करना इंपॉर्टेंट होता है, और हर एक एलिमेंट को जब ब्रेक डाउन करते हैं तो इम्प्रूवमेंट बहुत ईजियर हो जाता है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का आप सबने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, सोचा होगा, पढ़ा होगा, और उसमें से लेसन निकल के क्या आते हैं कि हर एक प्रोसेस को ब्रेक डाउन किया था। हर एक जो डेव्सफोर्ड थे उन्होंने हर एक प्रोसेस को ब्रेक डाउन किया, इवन हाथ धोने तक, ट्रांसपोर्टेशन तक, पिलो तक, स्लीपिंग हैबिट्स तक, एवरीथिंग व्हेन वी ब्रेक डाउन इन द प्रोसेस। फिर क्या होता है, प्रोसेस जब हमने आइडेंटिफाई की, ब्रेक डाउन की, स्मॉलर स्टेप में आइडेंटिफाई किया, उसको जब मार्जिनली इम्प्रूव करते हैं तो दोस्तों जो रिजल्ट आता है वो बहुत कैस्केडिंग रिजल्ट होता है। हर एक एरिया में अगर हम इंडिविजुअली देखते हैं तो वो रिजल्ट उतना सिग्निफिकेंट हमें नहीं दिखता है, लेकिन व्हेन एवरीथिंग एल्स कम्स एट द टॉप, तो वो ही ब्रिटिश साइकिलिंग टीम जिसको साइकिल देने से मैन्युफैक्चरर कतराते थे, वो वर्ल्ड की टॉप नंबर बन जाती है, ओलंपिक्स में ह्यूज नंबर ऑफ मेडल जीतती है, टूर द फ्रांस जीतती है। वही नोवाक जोकोविच जो 600 पे थे वो नंबर 1 बन जाते हैं ओनली बाय फॉलोइंग द प्रोसेस। अगर ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट ऑब्सेस्ड होते, गोल ओरिएंटेड रहते तो दोस्तों होता क्या था कि वो प्रोसेस को नहीं इम्प्रूव कर पाते थे, प्रोसेस को नहीं इम्प्रूव कर पाते तो वो चीज़ें नहीं मिल पाती थी जो मिलनी चाहिए एंड में जाके। तो दोस्तों जो प्रोसेस को है, प्रोसेस को कमिट करना, ट्रस्ट करना, प्रोसेस में इन्वॉल्व होना, इमर्स होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होता है क्या कि बहुत सी चीज़ें हम मोस्ट ऑफ द टाइम उन चीज़ों में बिजी रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। ठीक है, वो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं, व्हाई डू वी रन आफ्टर दिस। और दोस्तों होता क्या है, अगर किसी भी जर्नी का, किसी भी चीज़ का प्रोसेस और एंड रिजल्ट देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है तो क्या है दोस्तों, मेरा 99.99% टाइम है वो प्रोसेस में निकलने वाला है। तो अगर मैंने प्रोसेस को एंजॉय नहीं किया, प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, प्रोसेस को इम्प्रूव नहीं किया, माउंट एवरेस्ट के टॉप पे जाके क्या मिलना, देयर इज ब्लैंक। ये रिसर्च की गई थी कि जो ओलंपिक्स में जो टॉप परफॉर्मर होते हैं हमेशा जो लाइट में रहते हैं, एक बार ओलंपिक ख़त्म हो गया उसके बाद क्या। तो जो प्रोसेसेस हैं जो जिससे लीड मेजर, लेग मेजर्स की हम बात करते हैं, अगर हमारी प्रोसेसेस हेल्दी रहने की हैं, फिट रहने की हैं, फाइनेंशियली अच्छा रहने की है, तो वो हमारी प्रोसेसेस हैं, हम कुछ तो कुछ बनेंगे दोस्तों। प्रोसेस इंप्रूवमेंट में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है उसको बोलते हैं स्टैकिंग ऑफ आवर टैलेंट एंड एबिलिटीज एंड स्किल्स। बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक के ऊपर एक जब हम लगाना शुरू करते हैं तो, और व्हेन एवरीथिंग कम्स टुगेदर
फॉर एग्जांपल आप देखते हैं स्टीव जॉब का, उन्होंने टेक्नोलॉजी को, उन्होंने अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स को, उन्होंने अपनी बिजनेस स्किल्स को जब साथ लेके आए तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट, एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिल के आया, जिसका नाम एप्पल है। वैसे भी आज की डेट में अगर देखते हैं, इलोन मस्क का देखिए, उनकी स्पेस की नॉलेज, फिजिक्स की नॉलेज, इंजीनियरिंग की नॉलेज, बिजनेस की नॉलेज, स्टोरी टेलिंग की नॉलेज, ये जब चीज़ आती है तो टेस्ला बनता है, स्पेस एक्स बनता है और बेहतरीन प्रोडक्ट बनते हैं। तो दोस्तों, ये जब प्रोसेस से हम फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को इमर्स कर रहे हैं प्रोसेस में, तो जो स्टैकिंग ऑफ स्किल्स है बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने आप को प्रोसेस में इन्वॉल्व करें। प्रोसेस को कैसे बेहतर बनाया जाए, तो सबसे पहले चीज़ है कि प्रोसेस जब हम फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को जब कमिट कर रहे हैं प्रोसेस में, तो कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करें जो हम प्रोसेस में लाइक करते हैं। होता है क्या, बहुत सी चीज़ें हम वी मे नॉट लाइक एवरीथिंग इन द प्रोसेस, बट जो चीज़ें हम लाइक करते हैं दोस्तों, उसका हमारा कमिटमेंट लेवल तो होता है बहुत हाईएस्ट रहता है। प्रोसेस को लाइक करें, उसमें इंट्रिंसिक रिवार्ड्स क्या मिल रहे हैं वो देखें, और राइट मेजरमेंट देखें। राइट मेजरमेंट होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी कंपेयर आवर फर्स्ट स्टेप विद द लास्ट स्टेप ऑफ समवन एल्स। मीन्स हमने कोई चीज़ शुरू की है जर्नी की, हम फर्स्ट स्टेप में हैं, एक जो इंसान है जो सक्सेस हो चुका है, सफल हो चुका है, तो दोस्तों उसकी लास्ट स्टेप से कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, हम प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए हमने क्या बोलता है, स्टेट ऑफ फ्लो में जाना, स्टेट ऑफ जोन में जाना इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरी जो आज की करंट कैपेबिलिटीज है, एबिलिटीज, उसके हम हमेशा बोलते हैं 10-15% अबव वी शुड बी ट्राइंग टू अटेम्प्ट दैट। तो प्रोसेस को ब्रेक डाउन करना, इन्वॉल्व करना, स्टेट ऑफ फ्लो में जाना, इंट्रिंसिक रिवार्ड्स को आइडेंटिफाई करना, तभी जाके हम लोग प्रोसेस को एंजॉय कर सकते हो। प्रोसेस में जब एंजॉय करते हैं दोस्तों, मैं क्या कहना चाहूँगा कि ट्रस्ट द प्रोसेस एंड हैव पेशेंस, स्टे कमिटेड टू द प्रोसेस एंड यू विल गेट सक्सेस। होता क्या है, हम प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं करना चाहते, हम एंड रिजल्ट में फोकस करना चाहते हैं। एंड रिजल्ट में होता क्या कि हम इतने फोकस हो जाते हैं कि हम प्रोसेस में जो एंजॉय करना चाहिए, प्रोसेस में कमिट होना चाहिए, वही भूल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर प्रोसेस हम इम्प्रूव की, प्रोसेस तो रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो होगा क्या कि 91% जो फेल्यूर हमने देखा है और ईयर ऑन ईयर रहा है, डिस्पाइट टेक्नोलॉजी कमिंग इन 91% फेल्यूर है। तो मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट याद आता है कि द बिगेस्ट स्टुपिडिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज दिस, दैट वी कंटिन्यू डूइंग द सेम थिंग एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स एवरी टाइम। दोस्तों, कैसे होगा? हम प्रोसेस को नहीं बदलना चाहते हैं, अपने इनपुट को नहीं बदलना चाहते, अपने कमिटमेंट को नहीं बदलना चाहते, अपने काम करने के तरीके को नहीं बदलना चाहते। हम सोचते हैं कि हमारे रिजल्ट इस टाइम बेहतर होंगे। दोस्तों, मेरा आपसे सबसे यही गुजारिश है, यही इल्तिजा है, यही रिक्वेस्ट है कि अगर in coming times, especially in 2025, if you want different results to come in, if you want to achieve different goals, तो अपनी प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, अपने तरीके पे ध्यान दीजिए, तरीके को एंजॉय करिए, प्रोसेस को एंजॉय करिए, एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। ये अपने पास विश्वास रखिए, यकीन रखिए। एंड विद दिस आई विल टेक योर लीव, देन with one request, please follow the process, stay committed to the process, trust the process, things will fall in place. Plus, thank you, stay blessed and Jai Hind.